लिखे आगे। और मैं अपना किसे बनाऊं, कौन है अपना किसे बनाऊं, कौन सुनेगा मेरी, यहाँ कौन सुनेगा मेरी, ये गाथा किसे सुनाऊं, कौन है नारी, मतलब की सब यारी, माँ बाप बहने और नारी, मतलब की सब यारी, बिन मतलब का प्रभु कोई, बिन मतलब का प्रभु कोई, इसलिए मैं तुम्हें बुलाऊं, कौन है हमारा। यहाँ कौन है हमारा,
साधन में बधाई। उस बधाई की खुशी में देवता देवियां भेष बदल बदल करके पहुंचे। कोई ढोलक लेके भाजी, कोई मजीरा लेके भाजी, कोई वैसे ही बात ठाड़ी भाई यानी अरे सज सजे सखिया घर में आई रे दूरी मिली सखिया घर में आई। अब होए मंगला भगत सलिया बाजी ढोलक बाजी मजीरा और बाजी खुशी दिल भारी। बाजी मधुर गीत को गावे, बाजी मधुर गीत को और बाजी सखी लहराई राम जी की भजती बधाई। बाजी खड़ी लहराई राम जी की भजती बधाई। भगवान श्री राम के अवतार की खुशी में बधाई बज रही है, लेकिन धीरे 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 सम्मान से बोलना सीखो। हम कोई छोटे साधु नहीं है जो द्वार द्वार पे फिरे। बच्चा बच्चा मेरा सम्मान करता है। बाल ब्रह्मचारी है देव ऋषि नारद। महात्मा नारद के ऐसे वचन सुने तो शंकर जी ने एक बात कही है, देखो नारद, ये घमंड भरी बात तुमने हमसे तो कही, लेकिन भूल के भूल मत करना, नारायण भगवान से मत कह देना, नहीं तो नतीजा गलत हो जाएगा। अब तो धीरे 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 नारद ने एक बात कही, भोले बाबा हमने कोई चोरी की है या फिर कोई डकैती डाली है? हमने तो वो काम किया है जिसे कोई नहीं कर सकता। हमने कामदेव को जीता है, और कामदेव जीतना कोई तितली के पंख तोड़ना नहीं है। हाँ, उसका प्रभाव तो देखा है, हमने जीत लिया। तो जवाब दिया है, अच्छा किया ना नारद तुमने, लेकिन ये घमंड भरी बात भगवान नारायण से मत कह देना। बोले क्यों नहीं कहेंगे? तुमसे कहा, उनसे भी कहेंगे, क्या बिगाड़ेंगे हमारा? हमने कोई चोरी की है, फिर कोई डकैती डाली है? इतनी बात कही। अब तो देव ऋषि नारद आगे के लिए बढ़े, हाथ में बीड़ा उठाया, और नारद का एक ही गाना था,
नारायण नारायण कहते हुए बीड़ा बजाते हुए देवर्षि नारद चले हैं नारायण भगवान के पास के लिए। नारायण कहते हुए नारद चले हैं। आशा करेंगे सभी भक्त बोलेंगे। भगवान के नाम की महिमा तो ऐसे बताई जाती है जैसे अग्नि का प्रभाव होता है। अग्नि पर आप जानबूझ के पैर रखोगे फिर भी जलेगा, अनजाने में रख गया फिर भी जलेगा। अगर जानबूझ के भगवान का नाम स्मरण कर रहे हो फिर तो बात ही अलग है। अनजाने में भी अगर भगवान का नाम निकल रहा है तो ये भी हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी ही है। इसलिए आशा करेंगे सब लोग बोलेंगे बड़े ही प्रेम से। भगवान का नाम लेने में पैसा नहीं लगता है। हाँ, और हमारी समझ में एक बात आ, इसीलिए कोई लेना भी नहीं चाहता है क्योंकि जहां पैसा लगता है वहां बड़ा लंबी भीड़ लगती है। एक हाथ तो निकालना है पा तब तक दूसरे घूस दे तो बोले दियो एक पौआ। देखो संदान, हाँ पास ही पहुंच गए नारद, जहां पर क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पे भगवान शयन कर रहे हैं। और जैसे ही नारद को आता हुआ देखा, हरस मिले उठी रमान के बैठे आसन ऋषि सवेता। बोले हरस मिले उठी रमानिकेता और बैठे आसन ऋषि समेता। जैसे ही नारद को आता हुआ देखा तो भगवान उठ करके खड़े हो गए। आइए नारद, बड़े दिन में आए। अब नारद एक ही बात कहे,
बड़े दिन में आए, बड़े हम कोई छोटे साधु हुए जो द्वार द्वार पे फिरे। महाराज तुम्हारे ही नाम की हिमालय पर्वत पे इतनी कठिन तपस्या करके आ रहे हैं, हमारी तपस्या को देख के इंद्र घबरा गया, उसने कामदेव और रंभा को भेज दिया। फिर अरे फिर क्या हुआ, एड़ी से चोटी तक की ताकत लगाई, हार करके बैठ गया, मेरी आंखें नहीं खुलवा पाया, मैंने कामदेव को जीत लिया है। अब दुनिया में हमारे समान कोई महात्मा नहीं है, बाल ब्रह्मचारी है देवर्षि नारद। कहा तो शंकर जी ने मना किया था नारद, नारायण भगवान से ये घमंड भरी बात मत कहना, क्योंकि घमंड भगवान का भोजन है। घमंड अगर आ गया मन में तो समझो कि अब पतन का समय आ गया है। भगवान हर चीज देख सकते हैं, लेकिन अपने भक्त के अंदर घमंड कभी नहीं देख सकते। दोनों हाथ जोड़ के पैरों में गिरा और तब हमने उसे माफ किया। भगवान बोले नारद ये बड़ा अच्छा किया तुमने, कामदेव को जीत लिया, क्योंकि कामदेव को भी बड़ा घमंड है, उसका भी घमंड दूर होना था। और इतनी बात जब सुनी, धीरे 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 भगवान नारायण के पास से नारद अब तो चले, और ये बढ़ते हुए आगे के लिए जब चले, भगवान ने सोची नारद का घमंड दूर करना है, तो उसी समुद्र के किनारे अपनी माया से भगवान ने एक बड़ा सुंदर नगर बसा दिया। उस नगर के राजा हैं शील निधि, तिहुपुर भय शील निधि राजा, और विश्व मोहिनी तासु कुमारी। और उन्हीं के घर में एक कन्या है जिसका नाम है विश्व मोहिनी। विश्व मोहिनी इतनी सुंदर है जिसके सामने अप्सराएं भी शर्मा जाएं। नारद सोच रहे पहले जब यहाँ से निकलता था तो इधर कोई नगर नहीं था, ये तो बड़ा सुंदर नगर है, हो सकता है समय काफी हो गया तपस्या करते करते किसी राजा ने बसा लिया है। अब इधर आए हैं तो इस नगर के राजा से ही मिलते चले। दूर से देखा है वो नगर एक नव दुल्हन की भांत सजाया गया है, बंधन बार लगी है, केला के खंभ लगे, दरवाजे पे स्वर्ण कलश सुशोभित। और दरबार में पहुंचे तो सवाल किया क्या नाम है महाराज आपका? शीलनिधि। शीलनिधि, तो हमें इतना बताओ तुम्हारा दरबार ही इतना अच्छे ढंग से क्यों सजाया गया है? बोले महाराज हमारे घर में हमारी बेटी है विश्व मोहिनी, हमारी बेटी का स्वयंवर है, इसीलिए इस दरबार को सजाया है। आप तो बड़े अच्छे समय पे आए हो, आप हमें इतना बताओ, हमारी बेटी की हस्तरेखा देखकर उसकी दिनदशा बता सकते हो आप? नारद बोले सीने पागल हो गए हो, और जब मैं कामदेव जीत सकता हूँ तो तुम्हारी बेटी की हस्तरेखा नहीं दे सकता? कहाँ है वो लड़की? बुलाओ, अभी बताएंगे सब। थोड़ी देर में विश्व मोहिनी आई और नारद के सामने हाथ जैसे ही किया है, हस्तरेखा पे नजर गई, नारद देखते रह गए। वाह भाई वाह, इस लड़की की हस्तरेखा ये कह रही है कि जिसके साथ में शादी होगी, शादी होते ही वो अमर हो जाएगा, दुनिया का कोई प्राणी फिर उसे मार नहीं पाएगा।
वाह भाई वाह। फिर चेहरा पे नजर पहुंच गई, और चेहरा पे नजर गई तो नारद चकोर बन गए। कितनी सुंदर है ये लड़की, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर जीवन में हमने कोई लड़की नहीं देखी। इस लड़की से शादी होते ही अमर, और जब शादी हो गई तो लोग हमारी पत्नी को देखेंगे तो नारद की बड़ी प्रशंसा होगी। नारद की पत्नी बहुत सुंदर है भाई, अब तो शादी करेंगे, अब कुआरे बन के अब नहीं जिएंगे, और शादी करेंगे तो इसी लड़की से करेंगे। इस लड़की से शादी नहीं हुई तो नारद जिएंगे नहीं, हम मर जाएंगे, क्योंकि हम बाल ब्रह्मचारी हैं। अब कौन कहे भविष्य की बात है, नारद अपने भविष्य में खो गए। देखो समय के अनुसार कुछ रहता है तो कुछ बदल जाता है। और बताओ क्या बात है। बताया है देव ऋषि नारद भगवान के सामने जब पहुंचे, शीलनिधि उनकी बेटी विश्वमोहिनी को देखा तो नारद के विचार बदल गए। देखो कुछ रहता है तो कुछ बदल जाता है। अब क्या रहता है, क्या रहता है और क्या बदल जाता है, जरा गौर करें। अरे धन तो वही रहता है, पर धंधे बदल जाते हैं। अरे धन तो नेता होते हैं वो भी बदल जाते हैं। माफ करें अगर कोई राजनीति से जुड़े हुए बैठे हो तो हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, बात आ गई है तो कह रहे हैं केवल। पहले देखा कि बीजेपी में है, उसमें कुछ नहीं पल्ले पड़ो तो बोले अब हटाओ, सफा में घुस गए, साइकिल का झंडा लगा लिया, बोले अब इसमें भी कुछ सफाया करने को नहीं मिल रहा है, बोले ये भी हटाओ। बहुजन समाज पार्टी में आ गए, हाथी का झंडा लगा, मतलब पता नहीं है कब हट जाए झंडा। हाँ, इंसान वही रहते हैं पर विचार बदल जाते हैं। इंसान भी नहीं बदलते हैं,
समय के अनुसार आज कोई तुमसे बहुत प्रेम कर रहा है, हो सकता है कल घृणा करने लगे, आज नफरत कर रहा है कल प्रेम करने लगे। इंसान तो वही है, लेकिन उसकी मनोदशा बदल जाती है, बदलती रहती है। इंसान वही रहते हैं पर विचार बदली जाते हैं, पैस्याएं वही रहती हैं पर बदली बताया है कि नारद तो वही है, लेकिन नारद के विचार बदल गए। अब उस लड़की को देखा, नारद ने विचार कर लिया वो शादी करेंगे तो इसी लड़की से करेंगे, और इससे शादी नहीं हुई तो नारद जिएंगे नहीं, हम मर जाएंगे। शीलनिधि बोले महाराज कुछ तो बोलो। नारद कुछ नहीं बोले। अरे छोड़कर हाथ बेटी का नारद चले, और दिल में बातें छिपी की छिपी रह गई। बोले महाराज कुछ तो बोला, लेकिन नारद नहीं बोले। क्या दशा थी, जो बीड़ा बजाते रहते थे 24 घंटा, नारायण जपते रहते थे, बीड़ा फेंक दिया, छोड़ो अब नहीं बजाएंगे, वो अब तो शादी करेंगे, शादी करेंगे तो उसी लड़की से। क्या दशा बन गई नारद की। लड़की का हाथ छोड़ा और वहां से नारद चुपचाप निकल गए। शीलनिधि पूछते रहे, कुछ कहा ही नहीं। मन में एक ही बात सोच रहे हैं, अब क्या करें, अब क्या करें। इतना समय भी तो नहीं है कि हम तपस्या करके और भगवान से सुंदर होने का वरदान ही मांग लें, और हम कोई इतने ज्यादा सुंदर हो रही है जो लड़की देखते ही देखते वरमाला पहना है। अब क्या करें, 2 दिन है, 2 दिन है। नारद बड़े परेशान, और दोष नारद का नहीं है, एक ही बुद्धि में बात चल रही है। अरे धीर नहीं आवे मन में, नारद के धीर नहीं आवे मन में, कैसे मिलेगी वो सुकुमारी।
महात्मा नारद अब तो बड़े परेशान हैं, ठाड़े बैठे दिन में रात में चैन ही नहीं है। और ये प्रेम विषय ही ऐसा है, प्रेम एक ऐसा विषय है, नारद का दोष नहीं है। अब दिन में परे न चैन, रात को नींद न आती है। अरे दिन में परे न चैन, रात को नींद न आती है। जब देखे नजर पसारे, ध्यान में लड़की आती है। अरे घड़ी को किस दिन आवेगी, जब विश्व मोहिनी दुल्हन बनी मेरे घर में आवेगी। हराम अब खाना पीना है, और सोचे नारद बिना लड़की के अब नहीं जीना है। अरे बने कब मेरी घर मारी, और संग संग में जब रहे मिटेगी चिंता तब सारी। बारे नारद वही थे नारद जो अपने आप को बाल ब्रह्मचारी कहते थे। अब ये प्रेम बुरी जंजीर वीर तुम झूठ मत जाना, कभी नहीं रात का छुपे सबरी भी नारी जाए जाना। अरे हमेशा दिल से दिल धड़के, बुद्धि करे ना काबू कले जो बिना प्रेमी ताप के हराम खाना पीना होवे। दिन में परे न चैन, रात में नींद न आए। महात्मा नारद सोच रहे हैं अब क्या कर। फिर मन में विचार किया कि भगवान नारायण तो बड़ा सुंदर है, ऐसा करते हैं उन्हीं को अपने पास में बुलाते हैं और उनसे ही उनका रूप मांगेंगे। भगवान का ध्यान किया, जब ये सुना है कि अब दुनिया में हमारा कोई नहीं है, तो भगवान नारायण का ध्यान किया। दीन दयाल सुनो मेरी, और तुम दीनन की हो लाज बचैया। आज भमर में आए फंसी है, हे नाथ प्रभु नारद की नैया। और तुम बिनय और है कौन मेरो, अब दीख तुनय कोई और खिवैया। भगवान का ध्यान किया तो भगवान पल मात्र में नारद के सामने प्रकट हुए। कहिए नारद, तुमने हमें याद किया? बोले हाँ आ गए प्रभु। क्या हुआ? जवाब दिया है, अभी तो आप हमारे पास से ही आए थे। क्या हुआ? बोले महाराज सीने देना। क्या हो गया उन्हें? बोले उन्हें कुछ नहीं हुआ है। उनके घर में उनकी जो बेटी है विश्व मोहिनी, वो देखने में लड़की बड़ा सुंदर है, और महाराज अपनी बेटी का स्वयंवर कर रहे हैं। जवाब दिया उनकी बेटी है, वो स्वयंवर करें या शादी करें, तुम्हें क्या मतलब है? बोले मतलब है। क्या मतलब है? बोले मतलब ये है हम उस लड़की से शादी करेंगे। पागल हो गए हैं? थोड़े समय पहले मिले थे, ये कहा था कि हम बाल ब्रह्मचारी हैं और मेरे समान दुनिया में कोई महात्मा नहीं है। फिर ये शादी के विचार अब तुम्हारे मन में कैसे आ गए? जवाब दिया प्रभु को पुरानी सब बातें छोड़ो, अब शादी करेंगे। और शादी करेंगे तो उसी लड़की से, उससे अगर शादी नहीं हुई तो नारद जिएंगे नहीं, हम मर जाएंगे। बोले नारद मरो नहीं, हमें ये बताओ कि करना क्या है। कैसी थी भगवान की माया? जवाब दिया है आप हमें इतना सुंदर बना दो, इतना सुंदर बना दो, जो भी मेरी तरफ देखा है वो बस देखता ही रह जाए। हरि रूप दे दो हमें। वो हरि भगवान को भी कहते हैं,
हरि बंदर को भी कहते हैं। अब नारद का शरीर तो सुंदर बना दिया, लेकिन चेहरा वो बंदर का बना दिया। अब नारद शरीर की तरफ देखे बड़ा खुश, अब हमारे समान कोई और भी सुंदर है। अब तो जैसे ही हम उस रंग भूमि में जाएंगे, लड़की देखेगी हमें बरमाला लेके दौड़ेगी, और लोग पकड़ेंगे फिर भी नहीं मानेगी, भाग के नारद की गर्दन में बरमाला पहनाएगी, नारद शादी करेंगे और धीरे से निकले आएंगे। फिर क्या मतलब है किसी से। और उधर चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे ही आगे बढ़े तो शंकर जी ने तो गढ़ पीछे से लगा दिए अपने, जाओ देखे रहना नारद को, ये कहूं उदम न मचाए वहां। अब आगे के लिए बढ़ते जा रहे हैं नारद, लेकिन मन में बड़े विचार हैं। खुशी के माए नारद चटके जाए, कहूं पांव डारे और कहूं गिरे। और अब मोई मिलेगी वो सुकुमारी, और मन खुशी मनाई है, तब सीध लगाई है, तब तपधारी। धीरे से चली दीने, धीरे से चली दीने, गए सभा मजारी है, तपधारी तपधारी सीध लगाई है, तब जाकर के उसी रंग भूमि में